गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 41। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है समजातीय श्रेणी। इसके अंदर हम समजातीय श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि जो कार्बन कम परमाणु हैं वो आपस में जुड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाते हैं। जो श्रृंखलाएं हैं वो शाखित भी हो सकती हैं। इन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणुओं को उपरोक्त किसी भी प्रक्रियात्मक समूह से प्रतिस्थापित भी किया जा सकता है। अल्कोहल जैसे प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिकों के गुणधर्म तय करती है, जैसे कि CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H5H9OH। ये OH जो है हमें दिखा रहा है कि जो प्रक्रियात्मक समूह है कौन सा है, अल्कोहल है। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। वो श्रेणी जिसके अंदर जो हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है वो एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह से प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेस हो रहा है, उस श्रेणी को हम क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी कहेंगे। यदि हम उत्तरोत्तर यौगिकों के सूत्रों को देखें तो CH4 एवं C2H6, इनमें CH2 का अंतर है। C2H6 C3H8, इसमें भी CH2 का ही अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये होती है आपकी समजातीय श्रेणी जो होती है, इसके अंदर जो यौगिक होते हैं उनके अंदर CH2 का अंतर होता है। आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। अगले युग्म प्रोपेन C3H8 एवं ब्यूटेन C4H10 में क्या अंतर है? इसमें CH2 का अंतर है। आप देखेंगे अगर हम प्रोपेन में CH2 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, यहाँ पहले C3 है तो एक CH ऐड कर देंगे तो C4 बन जाएगा, H8 है तो और 2 H2 ऐड कर देंगे तो H10 बन जाएगा। तो इन दोनों में कितना अंतर है, CH2 का अंतर है। क्या आप इन युग्मों के आणविक द्रव्यमानों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं? कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान 12 यूनिट्स है और हाइड्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 1 यूनिट है। इनके युग्मों के आणविक द्रव्यमानों में अंतर, कितना अंतर है इनमें, CH2 का अंतर है ना, ये हमने देख लिया। अब C का परमाणविक द्रव्यमान होता है 12 यूनिट्स और H का 1 होता है, तो यहाँ 2H है तो 2 हो गया, तो कितना हो गया, 14 यूनिट्स। तो कितना अंतर आ गया, 14 यूनिट अंतर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इसी प्रकार एल्कीनों की समजातीय श्रेणी को देखें। श्रेणी का पहला सदस्य एथीन होता है। जब हम एल्कीन की बात कर रहे हैं तो पहला सदस्य क्या होगा, एथीन होगा। एथेन का सूत्र क्या है, उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र C3H6 और C4H8 एवं C5H10। क्या इनमें भी CH2 इकाई का अंतर है? हाँ, इनमें भी CH2 इकाई का अंतर है, ये हम देख सकते हैं। क्या आपको इन यौगिकों में कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या के बीच कोई संबंध प्रतीत हो रहा है? क्या संबंध है, यही CH2 का ही अंतर है इनके अंदर भी। ठीक है, और ये क्या संबंध हो गया, ये हो गया आपका CnH2n। ठीक है, एल्कीनों के सामान्य सूत्र ये होते हैं, जहाँ पे N जो होता है आपका 1 2 3 4। अगर आपको याद है पिछली वर्कशीट में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम एल्केन की बात करें तो उनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन की बात करें तो उनका होता है CnH2n, और एल्काइन की बात करें तो उनका होता है CnH2n-2। क्या आप इसी प्रकार एल्केनों तथा एल्काइनों का सामान्य सूत्र भी बना सकते हैं? तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये इनके सामान्य सूत्र हैं। अब समजातीय श्रेणी के गुण देखते हैं। जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती है। तो इनके जो भौतिक गुण हैं उसमें हमें थोड़ा अंतर दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि जब इनका द्रव्यमान बढ़ रहा है, आणविक द्रव्यमान बढ़ रहा है, तो इनके गलनांक और क्वथनांक में भी वृद्धि हो रही है, इसलिए हमें भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देगी।
किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुणधर्म भी इस प्रकार की कर्मबद्धता दर्शाते हैं, किंतु पूर्ण रूप से प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। लेकिन जो रासायनिक सूत्र होते हैं उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो प्रक्रियात्मक समूह पे डिपेंड कर रहा है कि हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हुआ है, और वो समजातीय श्रेणी में समान रहता है। ठीक है, और रासायनिक जो गुणधर्म है वो वही डिसाइड करता है। तो इसलिए रासायनिक गुणधर्म सेम रहते हैं, सिर्फ हमें भौतिक गुणधर्मों में कर्मबद्धता दिखाई देती है, वो भी इस वजह से क्योंकि आणविक द्रव्यमान बढ़ता जाता है। आणविक द्रव्यमान बढ़ने से गलनांक और क्वथनांक जैसी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। किसी समजातीय श्रेणी में यौगिकों के नामों का आधार बेसिक कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होता है जिनको प्रक्रियात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्वलगन यानी कि उपसर्ग या प्रत्यय द्वारा संशोधित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल में लगता है ऑल, और वो कहाँ लगता है? पीछे लगता है। ठीक है, बाद में, यानी कि प्रत्यय हो गया वो। जैसे मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल पीछे लग रहा है। एल्डिहाइड में अल लगता है और वो भी पीछे लगता है, जैसे मेथनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर क्या लगता है? ओइक अम्ल। क्या लगता है? ओइक अम्ल। और ये ओइक अम्ल है, ये भी पीछे लगता है, जैसे मेथनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। लेकिन अगर हम हेलोजन की बात करें जिसके अंदर आप देखते हैं Cl, Br या फिर I, तो इसके अंदर ये आगे लगते हैं। ठीक है, ये आगे लगते हैं यानी कि पूर्व लगते हैं उपसर्ग में, जैसे कि ब्रोमोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन, आयोडोप्रोपेन। ठीक है, तो जो क्लोरो ब्रोमो आयोडो है ये सारे कहाँ लगते हैं? पहले लगते हैं। ये पूर्व लगन है, ये उपसर्ग हैं। ठीक है, और बाकी जो हमने केसेस पढ़े हैं वो बाद में लगते हैं नाम के। आइए अब क्वेश्चंस देखते हैं एक बार। समजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए। C4H9OH के समजात सदस्य का नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखिए। सबसे पहले आप इसको परिभाषित करेंगे कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे हम क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट है C4H9OH के समजात सदस्य का नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखिए, यानी कि इसका अगला सदस्य कौन सा होगा आपको वो बताना है। तो इसका अगला सदस्य क्या होगा? आप जानते हैं अगले सदस्य में कितने का अंतर होना चाहिए? CH2 का अंतर होना चाहिए। तो इसका अगला सदस्य हो जाएगा C5H11OH। ठीक है, ये हो गया इसका नाम एवं संरचनात्मक सूत्र। संरचनात्मक सूत्र तो हमने लिख दिया। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या था? ये C4 है। C4 यानी कि ब्यूट। ठीक है, और पीछे OH लगा है यानी कि अल्कोहल, तो ये हो गया ब्यूटेनॉल, राइट। और ये है C5 है तो यानी कि पेंट, और पीछे अल्कोहल है तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटनॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका? पेंटनॉल, क्योंकि ये अल्कोहल है और 5 कार्बन है। नेक्स्ट, कार्बन यौगिक के एक समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र है ये। इस श्रेणी के तीसरे एवं चौथे सदस्य का आणविक सूत्र लिखिए। ठीक है, हमको सामान्य सूत्र दिया हुआ है दिस। हमें पहले तीसरा सदस्य बताना है और चौथा सदस्य। जब हमें तीसरा सदस्य बताना है तो N की जगह हम क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। H2 इंटू N की जगह 3, तो इसका तीसरा हो गया सदस्य C3H, 3 2 6। ठीक है, अब चौथा सदस्य देखेंगे तो वही हम N की जगह लिख देंगे 4, H लिख देंगे 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा C4H8। तो ये हो गया इनका तीसरा और चौथा सदस्य। आई होप आपको वर्कशीट आज की क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।